रात के ठीक 2:17 पर गौतम सिटी की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर हवा एकदम रुक गई। फिर एक काला लबादा खुद हवा में तैरने लगा, जैसे किसी ने उसे पहना हो, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आस्तीन से खून टपक रहा था, ताजा खून। 1720 कैरेबियन। जैक स्पैरो ने वो लबादा चुराया था। पहली बार पहना तो पूरी रॉयल नेवी उसके सामने थी, पर उसे कोई देख न सका। दूसरी बार पहना तो उसकी परछाई गायब हो गई। तीसरी बार उसकी हंसी रुक गई। लबादा अब खुद बोलने लगा था, फुसफुसाहट में सिर्फ एक नाम, ब्रूस वेन। 2025 गॉथम सिटी। ब्रूस वेन का ओरिजिनल केप बैट केव से गायब। उसी रात पहली लाश। गॉथम सिटी पुलिस कमिश्नर गॉर्डन, गला कटा, आंखें खुली हुई, उसके हाथ में कागज का टुकड़ा, आई नो हु यू आर एंड सून यूल फॉरगेट। हर रात एक नया शिकार, हर शिकार ब्रूस वेन के सबसे करीबी। अल्फ्रेड की बारी आई तो ब्रूस टूट गया। तीसरी रात छत पर, रम की खुशबू। जैक स्पैरो सामने खड़ा था, पर उसकी छाया दो थी, एक उसकी, दूसरी बैटमैन की। मैं मदद करने आया हूं मेट, जैक स्पैरो ने कहा, क्योंकि लबादा मुझे नहीं, तुम्हें ढूंढ रहा है, और अब वो तुम्हारे अंदर है। ब्रूस वेन ने अपना दस्ताना उतारा। उसकी उंगलियां काली पड़ चुकी थीं, जैसे स्याही में डूबी हों। अचानक लबादा हवा में लहराया और ब्रूस वेन के कंधों पर खुद ब खुद लिपट गया। ब्रूस वेन की आंखें काली हो गईं। आवाज बदली। जैक स्पैरो पीछे हटा। अरे, गलत ब्रूस को पकड़ लिया तुमने, क्योंकि लबादा 300 साल पहले जिस ब्रूस का था, वो ब्रूस वेन नहीं था। वो थॉमस वेन जूनियर था, ब्रूस वेन का बड़ा भाई, जिसे दुनिया ने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि वो उसी रात मारा गया था जब माता पिता मरे थे। और अब वो भाई वापस आ गया था अपने छोटे भाई को मारने। जैक स्पैरो ने आखिरी बार मुस्कुराया। सॉरी मेट, मैं तो सिर्फ डिलीवरी बॉय था। और पीछे मुड़ा तो उसकी छाया भी गायब थी, क्योंकि जैक स्पैरो कभी जिंदा नहीं था। वो लबादे का पहला शिकार था, जो अब मालिक बन चुका था, क्योंकि वो लबादा कभी जैक स्पैरो का नहीं था, वो ब्रूस का ही था, जो 300 साल पहले गायब हो गया था।